आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उससे एक्सरसाइज 1.1। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि फिर विभाजन प्रमेय का क्या होता है, जिससे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर। फिर को विभाजन प्रमेय का जो होता है, देखिए यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे आर का वैल्यू जो 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। अब यहाँ पे ए बी क्यू आर ए क्या होता है, तो देखिए ये जो होता है आपका भाज्य होता है। जिस नंबर को हम लोग मान लीजिए डिवाइड करने वाले होते हैं, जिसका हम लोग जैसे निकालने, जिस नंबर को मतलब हम लोग विभाज्य करते हैं, कोई संख्या से डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं भाज्य। और भाज्य जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, जिस संख्या से हम उसको भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जिसको 20 हम लोग डिनोट करते हैं। क्यू आपका हो गया भागफल, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स पे काटते हैं वो वाला हो गया आपका भागफल। और आर होता है रिमाइंडर, आपका शेषफल, जिसको जब डिवाइड करते हैं तो जो शेष बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। लाइक यहाँ पर हम देखते कोई भी क्वेश्चन जैसे 5 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार मिल जाएगा, मान लीजिए 3 और यहाँ पे आ गया 2। अब आपके ये देखिए, ये जो हो गया आपका ये हो गया, ये वाला भाज्य हो गया 5, और भाज्य क्या है आपका यहाँ पे हो गया बी। ये तो आपका डिवाइड कर रहा है ना इसको, तो ये हो गया बी भाज्य। और भागफल क्या हो गया, 1 टाइम हम लोग यहाँ पे किए हैं, ये आपका हो गया क्यू ये वाला, और ये शेषफल यही हो गया आपका आर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको बेसिक पता होना ही चाहिए था, तो इसलिए जो आपको पता ही होगा, और आपको यही वाला फॉर्मूला की हर जगह होगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोगों का पहला नंबर यही क्वेश्चन करता है, आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इससे ज्ञात कीजिए या करें होगा। और क्वेश्चन 1 नंबर दिया 135 और 225। यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके स्टेप निकालना है, ये स्टेप निकालना है हम लोग को। तो देखिए स्टेप एक को ऐसे डिवाइड करके भी हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन दे दिया कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रयोग करके बना देंगे क्वेश्चन। कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पे करते हैं। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है एकदम वैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग जिसमें लेते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग करना है 135 है, और क्या है 225 आपका है। यही आपका क्वेश्चन यही वाला आपका है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कैसे होगा। यहाँ पे पहले हम लोग ए और बी मानना है। तो ये हम लोग किसको मानेंगे, ये जो सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू होगा, दोनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 225 है, तो 225 हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और बी हम लोग किसको मानेंगे, जो छोटा होगा 135। अब यहाँ पे आप आराम से ब्रैकेट में लिख भी देते हैं हम, ताकि आपको समझ में आए, ऐसा आप भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या जो होता है, सबसे बड़ी संख्या को ए, सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे संख्या को छोटी संख्या को हम लोग बी मानते हैं। यही है आपका, जैसे सबसे जो बड़ी संख्या होता है हम लोग ए मानते हैं, और जो सबसे छोटी संख्या होता है क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब इसका हम क्या करना है, प्रयोग को हम लोग यूक्लिड विभाजन पर क्या करना था, आप यहाँ पर उसके नीचे लिख देंगे आप हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये आपको लिख देना यहाँ पे ऐसे। उसके बाद क्या हम लोग जो होता है इसका एल्गोरिथम जो होता है उसको हम लोग लिख देना यहाँ पे। क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस होता है यहाँ पे। उसके बाद इससे आगे क्या होगा, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जो 0 से होना चाहिए 12 या इक्वल टू आर, 8 से 12 होना चाहिए यहाँ पे बी। बस ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग एक किसको माने थे, यहाँ पे भी देखिए 225 को माने, तो जो ये माने हम उसको राइट में रख देंगे यहाँ पे। अब 225 को यहाँ पे रख देंगे, 225 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 135। अब हम किसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा इसको 135। देखिए अब 225 हम लोग यहाँ डिवाइड भी करके आप देख सकते हैं, 225 है और हम 135 से काटना है तो कितना बार मिल जाएगा, एक ही बार में मिल जाएगा, क्योंकि 2 बार मिल जाएगा तो 270 होगा, 270
बड़ा हो जाएगा। 135 में आप कर देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आपका ऐसे भी आप मतलब रफ में कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके यहाँ पे, क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्यू का वैल्यू 1 हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 19 बचा, तो यहाँ पे प्लस में 19 डाल देंगे, एकदम इजीली हो गया। इस नंबर को देखिए, जो बड़ा वाला होता है जिसको हम ए माने, तो कहाँ रखिए, लेफ्ट साइड में ए की जगह पे, फिर बी की जगह पर जो था उसको हम रख दिए, उसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितना बार में कर सकता है, एक बार में करता है तो हम लोग एक बार में काट देंगे, उसके बाद जो शेषफल बचा है, जो शेष बचा है उसको हम लोग यहाँ पे प्लस में डाल दिए। अब कुछ नहीं करना है। अब ये जो आपका ये वाला बी का वैल्यू है ना, वो ये बन जाता है, तो बी का वैल्यू को हम लोग ए की जगह पर रख देंगे फिर से। और जो रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर से फिर करेंगे। अब जैसे हम लोग कैसे निकालते थे, अब यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे 135 ऐसे ही ना आप लोग पहले निकालते होंगे बचपन में, सेम तो ऐसे ही करना है। अब 135 एक यहाँ पे देखिए, 135 कितने जाते हैं, मान लीजिए आपका ये प्लेस हो गया, आपका ये वाला ए का हो गया, ठीक है, और आपका ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। ये सब देखिए, ये किसकी जगह पे आ गया, बी की जगह पे आ गया, तो बी की जगह पे देखिए, बी की जगह पे हम लोग 90 रख देंगे यहाँ पे। एक जगह पे कौन सा 135 आ चुका है, तो 135 से आप एक जगह हम लोग रख दिए। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार में जाएगा, 2 बार में तो जा नहीं सकता है, क्योंकि 90 दूनी 180 होता है, तो हम लोग एक ही बार में करेंगे 90। अब 90 से कितना है, 45 बार में ज्यादा है, तो 45 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम 1 टाइम्स करेंगे, और कितना रिमाइंडर बचा है, 45, 45 बचा है, तो 45 हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। अब फिर इसको कहाँ रख देंगे, जो लेफ्ट वाला है इसको इधर कर देंगे, फिर यहाँ पे जो सेक्शन बचा है, सेक्शन से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देंगे फिर। अब 45 दूनी कितना बार में है, 90, और यहाँ पे 0। तो अब देखिए, अब यहाँ से इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन क्या हो गया, 0 मिल गया है। मोस्टो हम जिससे आप मोस्टो निकालेंगे, जिससे स्टेप बोलते हैं ना, स्टेप निकालते हैं कब तक, जब तक ये पूरा नंबर जब तक कट ना जाए, यहाँ पे 0 सेक्शन 0 ना आ जाए। यहाँ पे देखिए सेक्शन 0 आ चुका है, तो यहाँ हम रुक जाते हैं। और एचसीएफ किसको मानते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 45 आप मानते थे, सेम टू सेम यहाँ पे एचसीएफ यही वाला बन जाएगा आपका 45। अब यहाँ पे रुकिए, हम इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, तो हम आपको समझाने के लिए किए थे इसको, इसका कोई काम नहीं है। और जैसे अब यहाँ पे आप ये वाला पूरा बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, यहाँ पे आपका इक्वल टू 12 हो चुका है, जैसे यहाँ पे एक लाइन हम लिख देंगे, जब हमें आर इक्वल टू 0 प्राप्त, जब आर इक्वल हमें 0 प्राप्त हो जाता है, जब हम आर इक्वल 0 प्राप्त हो जाता है, जब मेरे को आर इक्वल टू कितना 0 प्राप्त हो जाता है, तो हम आगे नहीं करते हैं, हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। आपका हो गया, आगे हल करना हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर जो है वाले क्या करेंगे, आगे हल करना इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखिए, अभी आपका हो गया। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, बी का वैल्यू क्या है, बी जो होता है इसी को हम लोग एस्केप मान लेते हैं, जो बी आता है, तो बेच बराबर 45 है बी के प्लेस में, क्योंकि ये आपका हो गया, ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। बी का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, इसको आपको समझने के लिए भी लिख देते हैं, ताकि हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसमें बी का मान एसपीएफ, आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको बाद में जब रिवाइज कीजिएगा एग्जाम टाइम पे, तो आपको मतलब भुलाए नहीं, आपको बोर नहीं कराए, इससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, आप ये एकदम अच्छा हो गया यहाँ पे। फिर उसमें जो बी का मान होता है उसे, जो बी का मान को स्टेपिंग होता है, तो उसमें जो बी का मान स्टेप होता है, बी का मान को स्टेप करते हैं, जो है से बी का मान स्टेप होता है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आप लास्ट में यहाँ पे आंसर हो गया, बस इसी को करना है, क्या था। अब हम अपने ये वाला लिखेंगे, पेपर ब्रेक बना दिया, आप लोग लिखते जा सकते हैं 196 और 30 दूसरे जैसे ना 196 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 196
और आपके नहीं था। अब ये किस अब आप खुद बताइए कि हम किसको मानेंगे, कि दोनों में से किसको लेंगे। जो बड़ा होता है उसी के मानते हैं। बड़ा कौन सा है, ये वाला है। 38,220 को हम लोग ये मान लेंगे, और ये आप ऐसे कोमा डाल देंगे, कोमा, और बी किसको मान लेंगे, 196 को। जो छोटा वाला होता है उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे बड़ी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो ए तथा छोटी संख्या को भी मानते हैं, या तो हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको ए मान लेते हैं, और जो छोटी होती है उसे बी मान लेते हैं। फिर नीचे क्या लिखेंगे, ये आपको लाइन हर बार लिखना है। विभाजन, ये आपको हर बार ये लाइन को लिखना है। एल्गोरिथम के प्रयोग से ये हम लिख देंगे। अब इसका जो है वो क्या कहता है, इसका एल्गोरिथम में क्या कहते हैं, इसको के प्लस आर पूरे जहाँ क्या होना चाहिए, जो 0 से बड़ा या इक्वल लिखना। हाँ, यहाँ आप मुझे आर से बड़ा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ये इसका प्रयोग करता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, के का वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, इसलिए 38,220 हो गया। बी का वैल्यू में कितना है, 196 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्यों, इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में ये डिवाइड हो सकता है। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए आप ऐसे देख यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये 12 संख्या है, 12 संख्या करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऐसे करके और ऐसे कर सकते हैं, 38,220 यहाँ पे करके अब एक एक बार में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दो बार में करेंगे आप, मान लीजिए 200 के आसपास है, 400 मतलब कम है, ये मुझे टाइम दो बार में नहीं होगा, तो एक बार में जाएगा। तो एक बार में इसको करेंगे 96, तो कितना आएगा, आप आ जाएगा 6। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया 17, तो 17 में से 9 गया तो कितना हुआ, 17 में से गया तो आपका 8 हो जाएगा। और ये आप 2 हो गया, 2 में से गया 186, देखिए 186 हो गया। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को उतार देंगे नीचे। अभी अब इसको देखिए 1822 है, 1822 कितना का हो जाएगा, मान लीजिए ये आसपास 9 के आसपास जाएगा, क्योंकि आप ऐसे मल्टीप्लाई भी करके दे सकते हैं। देखो 9 के बाद में देखिए 6 में कितना होता है, 54, 4 6 5 में 5, 99, 81, 81, 85, 6 हाथ में 8, और 9 और 8 कितना होता है, 70। ये आ गया आपका। यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 हो गया, 15 में कुछ गया 9 6 15, ये खत्म हो गया, ये कट गया, ये खत्म। अब यहाँ पे आएगा क्या, 0 बच जाएगा। अब देखिए कट रहा है क्या, 5 बार में देखते हैं, कट ही जाएगा। यहाँ पे 0, 9 पचे 45, 8 3 48, 4 4 5 4 9, देखिए ये आगे कट गया, खत्म 0। तो कितना बार में, एक ही बार में 0 आ गया यहाँ पे, मतलब पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देख यहाँ पे क्या लिखेगा, 195, 195 हो गया। और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, क्योंकि ये तो कट गया, पूरा नंबर जो था वो पूरा डिवाइड एक ही बार में हो गया। तो आपका बी का वैल्यू जो होता है उससे क्या करते हैं, हम स्टेप करते हैं। तो बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, 196, इससे इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, 196, ये आपका 196 आपका आंसर हो गया। और इसके बाद यदि आप यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, ये वाला लाइन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने, ये वाला जो लाइन है, जब हमें आर से 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, फिर उसमें से बी के मान एस्केप होता है। बस ये आप लिख लीजिएगा। हमारे क्वेश्चन को हम देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं आप हमारे क्वेश्चन। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या था, आपसे 7 और 255, आपसे और 255 दिया है, 867 है, और 255 था ना, चलिए 255 है, इसको भी आंसर करना है। ये हम मान लेंगे, किसको मानेंगे, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है, बड़ा वाला। और फिर भी किसको मान लेंगे हम लोग, 255। ये वाला फिर आप देख रहिएगा, सबसे बड़ी संख्या पे मानते हैं, और उसका था लिख देते हैं, सबसे बड़ी
मानते हैं। ठीक है, ये वाला आप लिख दीजिए, इतना लिख दीजिएगा तो आराम से। अब फिर ये लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन क्रमिका का यूज प्रयोग के प्रयोग से आप प्रयोग से या के प्रयोग से यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग करना है, फिर इसको निकाल देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या होता है इसका, ये इसको क्या होता है, देखिए प्लस आर होता है, वे होता है आर जो होता है जीरो, जीरो से बड़ा जो होता है या बराबर होता है आर के, आर से बड़ा होता है बी। अब आप ये वाला समझ में, ये वाला तो हम आपको समझाए थे क्या होता है। जैसे रिमाइंडर है, मान लीजिए आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना तरह रिमाइंडर आ जाएगा। आप मान लीजिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, आर की वैल्यू मान लीजिए जो है ना वो बी, जो डिवाइड कर रहे हैं बी की वैल्यू मान लीजिए आप इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये मान लीजिए 5 नंबर हो गया। तो ये आर जो शेषफल आएगा ना आर, वो इससे क्या होगा, 2 से कम आना चाहिए, 2 से कम ही आएगा हमेशा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं क्या होगा, देखिए अब 2 बार में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 ही आया, इससे कम होगा कि नहीं, छोटा। नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे वही हम 4 ले लेते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए यहाँ पे हम 4 लेते हैं तो 2 बार में खत्म, ये 0 आ गया। तो ये हमेशा जो आर होता है ना वो इससे छोटा ही आएगा, क्योंकि जिस हम संख्या से डिवाइड करते हैं उससे कम तो कितना आएगा ना। मान लीजिए अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 4 ही तक ना आएगा, और 5 आ जाएगा तो 5 से कटिए जाएगा, तो 5 आ जाएगा तो 5 5 कट जाएगा, तो 0 बच जाएगा रिमाइंडर। तो यही ये बताना चाहता है, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, A67 हो गया, यहाँ पे B का वैल्यू 255 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे आप रफ में कर सकते हैं 255 867। आप ऐसे और मैनुअली और कर सकते तो बहुत अच्छा होगा, आप अपने दिमाग से और कर लीजिए तो बहुत और भी अच्छा होगा। तो इसे आप ट्राई कीजिएगा और वैसे और हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब इसको हम देखते हैं कितना बार में इसको डिवाइड होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितना बार में जाएगा। यहाँ पर 250 750 होता है और 515 750 3 बार में शायद को हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, 515 5 हाथ में एक आया कैरी, 515 हाथ में ले और 3 एक साथ। चलिए हो जाएगा, यहाँ तक यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0 1, यहाँ पे आ गया, ठीक है 2 है आपका। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 255 में यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब इसको पहले लिख लेंगे, फिर बार में आ रहे हैं क्यू का वैल्यू 3 आ गया आपका। ये होता है आपका, देखिए ये आपका बी हो गया, बी विभाजक, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया ए आपका ए, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर, ये आपका ए है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे हो गया क्यू का वैल्यू यहाँ पे 3 था, 3 रख दिए और रिमाइंडर कितना आया 102, 102 कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो बी का वैल्यू होता है वो ए बन जाता है, बी का वैल्यू हम ए बना लेंगे, और उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो रिमाइंडर से जो शेषफल था उसको हम लोग भागे कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये कितना बार में जाएगा, 204, 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो कितना हुआ यहाँ पे देखिए, ये आपका 1 और 5 हो गया, 51 आ गया, ठीक है ये तो खत्म हो गया। तो 2 बार में यहाँ से कर लेंगे, कितना बार में करता है इसको आप लोग देख भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 2 बार में कटेगा तो शेषफल कितना आ रहा था लोगों, 51 आपका शेषफल आ गया, 51 आपका शेषफल बच रहा था। और फिर 102 हम यहाँ पे कर देंगे, और 51 आ गया आपका यहाँ पे। अब 51 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 51 दूनी कितना होता है, 50 दूनी 100 व 1 दूनी 2, 2 कम 2 होता है मान लीजिए, तो आपका ये हो गया आपका 7। अब फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब आर की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाता है तो हम लिख सकते हैं आप, जब आर इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है तब हमें आगे हम तब हम तब हम आगे हल करना बंद कर देते देते हैं। आप ये लिख सकते हैं, आप ये जब हम लोग का आर की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाते तो आगे हम हल करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका आर हो गया। तो जो बी का वैल्यू होता है उसी को हम मानते हैं, बीच में क्या है 51 है, इससे में क्या निकल गया था 51
अपने से डिवाइड करने के लिए ले लीजिएगा। आप अपने से क्वेश्चन लगा सकते हैं, बाद में मान लीजिए कभी आपको जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, विषम पूर्णांक पूछ रहा है। 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, या q कोई पूर्णांक है। इसका विषम पूर्णांक आपको निकालना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है इस फॉर्म में होता है, इसका जो होता है कोई भी इसी रूप में होगा, हमेशा इसी फॉर्म होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हल करते हैं। देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में हल कर देना है, उसके बाद एकदम ऐसे लिखना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, यहाँ पे पहले लिख देना है, क्वेश्चन में से लिखना है दर्शाना है, दर्शाना है, ठीक है। ये इक्वल टू क्या दिया है, 6q + 1 दे दिया है, फिर एक और दिया है 6q + 3। देखिए q के साथ जो आता है क्या होता है, हम लोग यही फॉर्मूला होते हैं, इक्वल टू bq + r। ये देखिए ये आपके ये हो गया, यहाँ पे bq + r, b का वैल्यू यहाँ पे 6 दे दिया है, तो 6q + r का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, इसी यहाँ पे दे दिया है। ये हो गया 60 + ये, उसके बाद या 6q + 5, ये तो हम लोग बताना है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम इजी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, मानक मान लेने, यहाँ पे मानक कि ये कोई, ये जो आपका ये है माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हम लोग को मानना है, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये आपको लिख देना है। और फिर आप लिखना है जहाँ क्या है, जहाँ आपको क्या है, b = 6 होगा। मान लीजिए हम लोग कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b = 6 होगा, ठीक है। ये लिख देना आपको 2 लाइन, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करते हैं हम, हाँ हमें रिमाइंडर का मिलेगा, हम 6 यहाँ पे जब हम 6 से एक को विभाजित करते हैं, विभाजित, एक मिनट हम अपना लैपटॉप पे चार्ज लगा देते हैं, तो एक मिनट बाकी बस हो चलिए, यहाँ पर जब हमें 6 से ए को विभाजित, अब देखिए जब हम 6 से ए को विभाजित करते हैं, तो शेषफल क्या आएगा, देखिए क्रमशः इसको आप लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंबल भी थोड़ा सा यहाँ ये वाला ऐसे ही बनेगा। पहले क्या करें, दर्शाना है, क्वेश्चन से लिखना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, q = 60 + 1, 60 + 3 या 60 + 5 आना चाहिए। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ = 6 होगा, जब हम 6 से ए को विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो शेषफल क्रमशः, शेषफल क्या क्या चलता है, तो आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे ये कंडीशन आपको एकदम 0 से 12 इसके व्यवहार आज 12 यहाँ तक होता है, तो देखिए आपका बी मान लीजिए 6 दिया है ना, यहाँ पे 6, बी का वैल्यू 6 है, तो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा ना, उसके एक कम तक जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आ सकता है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 और क्या आएगा 5, यहाँ तक आ सकता है 5 से। अब फिर बहुत लोग सोच रहे हैं 5 ही तक क्यों जाएगा, और 6 हम दे देंगे तो 6 तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कट नहीं जाएगा, 6/6 कट जाएगा ना, 6 डिवाइड में 6 ये कट जाएगा ना एक बार में, और वही यहाँ पे 6 से 5 तक रहेगा तो कोई
कटेगा सुनिए। अब यहाँ पे देखिए 6/5 ये कटेगा नहीं कटेगा, चाहे यहाँ पे ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे आप मान लीजिए कितना होता है 6, यहाँ पे 11 हो गया, तो आप क्या करेगा 6 से कम 6 हो गया, 5 रिमाइंडर आया कि नहीं। और वहीं आपका यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं 6 हो जाएगा, तो आपका 6 से कम 6 कट जाएगा। तो आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4 और 5 तक आ सकता है 5 तक, ठीक है। इसको भी कोई काम नहीं, इसको यहाँ हटा देते हैं। उसके आगे देखिए आप क्या करना है, यही वाला यहाँ पे लगा देना है, जहाँ ये वाला यूज हो जाएगा, जहाँ 0 आर आर यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, अब इस कंडीशन कितना बनेगा, हम जब जब मान लीजिए कोई संख्या इसको हम जब जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, या तो देखिए 6 प्लस 0 आएगा, प्लस 1 आएगा, 6 प्लस 2 आएगा, 6 प्लस 3 आएगा, 6 प्लस 4 आएगा, प्लस 5 आएगा। ये सब आ सकते हैं, या तो 0 आएगा रिमाइंडर, नहीं तो 1 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5, बाकी तो सेम ही रहेगा, इसमें किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक, जब धनात्मक है तो हम लोग क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। जिस विषम जब धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ बोला है तो विषम संख्या तो विषम ही मिलेगा, हमको क्या करना है, जब भी विषम है इसलिए में हम लोग क्या होता है, जब विषम संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो विषम ही मिलेगा, और वही सम संख्या करेंगे तो सम मिलेगा। एग्जाम्पल देते जैसे 6 से आपको करना है, देखिए जैसे आपको 12 में करना है, तो यहाँ पे 2 बार में गया 12, यहाँ पे क्या आ गया 0। अभी ये देखिए 6 से हम लोग 14 करते हैं, तो 2 बार में गया 12, यहाँ पे आ गया आपका 2 शेषफल, ये क्या आ रहा है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ठीक है। और वही विषम संख्या को हम कहते हैं, जैसे अब 12 भी आपका सम संख्या है, 14 भी सम संख्या है, तो जब सम संख्या को जब सम संख्या को डिवाइड करेंगे तो सम शेषफल मिलेगा, सम। और वही हम विषम ऊपर के देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए। अब ये हम विषम संख्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 को हम लोग करते हैं 13 से, 13 क्या है विषम संख्या है। अब 2 बार में हम करेंगे 12, ये क्या है, ये क्या है विषम है, और यहाँ पे 13 विषम है, तो यहाँ पे जो होता है ना वही यहाँ पे आता है। हम लोग बात का यहाँ पे क्या है बताया पहले ही, जहाँ पे जो ये है वो कोई विषम संख्या है, तो ये जब विषम संख्या है तो जो हम लोग 0 ही मान जाएगा तो सम आएगा नहीं आएगा, ये भी सम नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो हमें क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इससे यही तो लिख देना है, बस हमें ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ पे जहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ ये क्या है आपका, ये एक विषम जहाँ आपकी संख्या है, इसलिए मान लीजिए आप विषम संख्या है, इसलिए फल भी क्या होगा, ये आप कभी भी दिखा दिए, फल भी विषम प्राप्त संख्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। जिससे हम लोग मान लीजिए करते हैं और सम संख्या को डिवाइड करते हैं, और तो सम आएगा, विषम करेंगे तो विषम आएगा, तो विषम में यहाँ पे ये एक विषम है, तो मतलब जो शेषफल आएगा वो भी विषम आएगा। आपको हम दिखा दिए, जैसे 13 को किए हैं, एक आया था, तो एक आपके क्या है विषम है, 13 भी विषम है, 12 क्या है सम है, तो 0 भी सम है, 14 के तो 2 आया शेषफल वो भी सम है। जैसे सम करेंगे तो सम आएगा, विषम करेंगे तो विषम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को शेषफल कौन कौन सा प्राप्त हो रहा है, शेषफल यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका जो शेषफल आपका क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए शेषफल जो हम लोग प्राप्त होगा, शेषफल होगा क्या क्या होगा, शेषफल देखिए या तो 1 होगा, या हो जाएगा आपका क्या 3 होगा, या तो 5 होगा, यही होगा। क्योंकि एक तो 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या हम लोग को विषम जब है तो विषम ही प्राप्त होगा, यही हम लोग को प्राप्त होगा। बस नहीं करना, एक ही अभी यूक्लिड विभाजन तो मैं क्या यूज कर सकते हैं, विभाजन के प्रयोग से हम
हैं क्या पाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे जैसे की में ये क्या होता है क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू है, आर का हम लोग मिल चुका है, आर इसको तो क्या क्या हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे देखिए, ये तो फिक्स है, यहाँ पे 6 क्यू ये भी फिक्स है, और आर का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, आर का वैल्यू 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। तो ये पे हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा, ये इक्वल टू यहाँ पे देखिए 6 क्यू प्लस 1, ये इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 क्यू प्लस 3, और ये इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। यही तो हम लोग प्रूफ करना चाहिए, आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये तो वैल्यू आपको 6 प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 6 प्लस 1 या 3 या 5 हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, या तो 6 प्लस 1 होना चाहिए, या 6 प्लस 0 होना चाहिए, या 6 प्लस 5 के रूप में होता है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, यहाँ पे हेंस प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ ले सकते हैं, प्रूफ प्रूफ हो गया, आप यही प्रूफ हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, उन अवस्थानों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम, जहाँ भी आपको अधिकतम संख्या पूछता है तहाँ हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकाल देते हैं, और जहाँ भी आपको न्यूनतम छोटा पूछता है वहां पर एलसीएम निकाल देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम पूछा है तो कौन सा हम लोग एलसीएम वाला क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। हम लोग संख्या क्या क्या दिया है, 616 और 32 दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले हल। अब यहाँ पर हम लोग अधिकतम संख्या देखिए, हम लोग को अधिकतम संख्या निकालना है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे यही सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा गलत, ये हो गया देखिए, हम जो है स्तंभों की जो संख्या है कि संख्या जो है अधिकतम संख्या में करना है कि अधिकतम संख्या, अधिकतम अधिकतम जो हम लोग संख्या है, अधिकतम संख्या कैसे निकलेगा, एसएफ निकालना पड़ता है, बताएं जब अधिकतम यहाँ है एसएफ होता है, एसएफ किससे किसका 616 और 32 का, इसी का एसएफ निकालने में निकल जाएगा। अब हम लोग ये मानने भी मानना है, एक किसको मानते हैं, ए किसको मान लेंगे जो सबसे बड़ा होता है, और बी किसको मानते हैं हम लोग जो छोटा होता है। यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या को ये तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या को ए तथा छोटी संख्या को बी मानते हैं। हो गया यहाँ पे ये वाला वैल्यू देना, अब फिर हम लोग क्या करना पड़ता है, करने का यूज करने में यहाँ पे मान लिया अभी दिखा देना आपसे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो पे क्या होता है बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी होता है, ये होता है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 616 हो गया, बी का वैल्यू 32 हो गया, तो अब क्यू निकालना है कितना बार में एक कटेगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे, इसको अच्छे से करके अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 62, यहाँ से हम लोग 16 यहाँ से हम लोग भागा देंगे, कितना बार में जाएगा आप देखते हैं, एक बार में यहाँ पे 32 चौसठ तो एक ही बार में जाएगा 32। अब यहाँ पे कितना आपको बचेगा, जैसे यहाँ पे हो गया 9, और यहाँ तो 29 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 6 आ गया, जैसे कितना बार में कटे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये आपका जाए 9 बार में के आसपास जाएगा ना, 320, तो 9 बार में जाएगा, तो 9 में 18 के आसपास में एक, और 9 से 27 के 28, यहाँ पे देखिए कितना
कितना गैप हो रहा है, 96। तो दो यहाँ पे देख आपका 3 ऊपर 8 का गैप हो रहा है ना, 8। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो कितना बार में गया है यहाँ पे 19, यही वाला ना आपका बी क्यू होता है यहाँ पे, जिससे आपका क्या होता है, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आपका आर। यहाँ पे देखिए एक तो आपका ऑलरेडी है, बी आपको यहाँ पे दिया नहीं रहता है, क्यू तो आपको यहाँ पे लिख देना, 100 कितना आ रहा है यहाँ पे 92 आ रहे हैं, और आर आपका कितना है 8 है, यही आपका हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो ये वाला होता है बी का वैल्यू को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसमें क्या करते हैं डिवाइड, कितना बार में जाएगा 4 बार में 0 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, फिर जब आर इक्वल टू 0 मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करना, हल करना बंद कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा। जब आर इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है तो आगे हल करना बंद कर देते हैं, और जो बी का वैल्यू होता है, बी का वैल्यू क्या है, ये तो उसी को हम इसके बराबर क्या कर देते हैं, एक। तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया। आज स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 1 होगी। स्तंभों की यहाँ पे लास्ट में आप लिख लीजिएगा, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड उदाहरण तरीके का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब आपको देखिए इसी का प्रयोग करके वर्ग आपको पता ही होगा, स्क्वायर उसका जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो बताना है क्या होता है, आ गया हॉल। इसलिए भी हम लोग हॉल कर रहे हैं, क्या करना क्या है यहाँ पे देखिए, दर्शाना है, हम लोग दर्शाना है, क्या दर्शाना है, एक स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1, यही हम लोग दिखाना है। जैसे जब भी हम लोग यहाँ पे देखिए फॉर्मूले का प्रयोग करके कहते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक यही होता है ना जिसको हम लोग करते हैं, जिसको हम बाहर कर देते हैं, स्टेप निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसका पूर्णांक जो होता है m के लिए 3m या 3m प्लस 1 होना चाहिए, या तो 3m होना चाहिए या 3m प्लस 1 होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं, सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, माना कि पहले इसका a इक्वल टू q प्लस r, इसका हम लोग इसी यही तर्जुमे का हम लोग को यूज करना है। यूक्लिड उदाहरण पर मेका का यूज करना है, यूक्लिड उदाहरण पर मेका यही होता है। अब देखिए क्या करना है, करा जाएगा, माना कि एक कोई धनात्मक, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ क्या है, बी इक्वल टू कितना दिया गया है 3, यहाँ पे बी इक्वल टू 3 हमेशा आना चाहिए, और यहाँ पे 3 और आर आपको क्या है, आर हमेशा क्या आना चाहिए, या तो देखिए यहाँ पे 3m प्लस 0 बराबर क्या आएगा, 3m ही आएगा। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा जीरो के तरफ से, जहाँ रिमाइंडर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए यहाँ पे, या तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, या तो 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जब 20 हम लोग कर रहे 3 है तो कहाँ तक जाएगा, उससे 1 कम तक जाता है। तो यहाँ पे 1 कम तक जाएगा, यहाँ पे हमें क्या क्या आएगा, या तो 0 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें हमें ये भी लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 0 से बड़ा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आर, आर से बड़ा 3। ये 3 यहाँ पे है बी का वैल्यू, यही तो आपके यहाँ पे कंडीशन का दिखाई हो रहा है, यहाँ पे करना जाएगा सब। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब आगे में इससे क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्वायर करके इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एक स्क्वायर करना है, और बी में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक था 3q प्लस 0, 0 हो गया, ये आपका हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, इसका स्क्वायर
इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 9 क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है 9 क्यू स्क्वायर। अब हमें 3m चाहिए, तो इसको देखिए 3 कैसे इसको बना सकते हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। अब इसको क्यू स्क्वायर को क्या मान लेंगे, एम एम को कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक होता है, 3m हो गया, ये देखिए यहाँ पे 3m बन गया। अब दूसरा हम देखेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर स्क्वायर तो क्या है 3 क्यू प्लस 1 था, यहाँ पे यही लोगों को हम लोग दिखाना है, तो यहाँ पे हो गया। और नहीं तो एक और कंडीशन यहाँ पे देखिए, इसको हम कर देते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे यहाँ पे छूट जाएगा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab होता है तो 2ab क्या हो जाएगा आपका 6 क्यू हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 होता है। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में देखिए क्यू है तो दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है। और आप एक मिनट यहाँ से ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे कम ले लेंगे तब हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। अब इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, अब ये एम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, जो भी ब्रैकेट में रहता है ना, क्योंकि जो भी क्यू के टर्म में उसको हम लोग ये मान लेंगे है बस, तो क्यू के टर्म में दोनों है तो दोनों को हम लोग ये मान लिए, यहाँ पे 3 आ गया अपना। और एक और कंडीशन है, कौन सा कंडीशन होता है, ठीक है देखिए, या तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 आएगा, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर, यही आएगा ना आपका, ये देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे, देखिए इसमें क्या आता है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 3 का यहाँ पे ए स्क्वायर पे यहाँ पे होगा 9 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 3 6 12 यहाँ पे क्यू हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो 3 हमको यहाँ बनाना है, तो इस 4 को मैं क्या इसको नहीं लिख सकते, ये तो 9 क्यू स्क्वायर सही है, ठीक है। हम लोग आंसर में या तो देखिए क्या चाहिए था, या तो 3m नहीं तो 3m प्लस 1 चाहिए था, यहाँ पर एक से ज्यादा नहीं है, 4 है, 4 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक सिंपल आएगा, मतलब लिख सकते हैं 3 एवं 4, इसको हम काट देंगे डिवाइड हो जाएगा और एक सिंपल बच जाएगा, ओके यही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, क्यू प्लस 3 प्लस 1 कर देंगे, तो ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ गया आपका, तो क्या बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, अब प्लस 1 इधर आ गया था, ये प्लस 1 से आ गया, तो इसको हम ये मान लेंगे, फिर यहाँ पे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ये तो हम लोग करना था। आप देखिए सारे कंडीशन में क्या आ रहा है, हम लोग उसके स्क्वायर किए हैं, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद भी क्या आ रहा है 3m प्लस 1 3m प्लस 1 इसी के फॉर्म में आ रहा है, यही हो गया, यदि यहाँ पे अब आपका m आ गया यहाँ पे, आप लिख सकते हैं यदि यहाँ पे m इक्वल टू क्या क्या था बताइए, m इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर था और 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू था, या एक और था मुद्दा क्या था, यहाँ पे देखिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, ये ना सेम तो पहले है 4 2, हम पाते हैं कि अब देखिए हम पाते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या आ रहा है 3m आया था, फिर क्या आया था 3m आया था, और यहाँ पे 3m प्लस 1 आया था, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, ये हुआ था ना m 3m प्लस 1, देखिए वो लोग ग्रुप करना था, जिसकी या तो m का वैल्यू क्या था 3 क्यू स्क्वायर, या एक वैल्यू क्या था 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू था, जितना भी क्यू वाला टर्म में सबको हमने यहाँ पे लिए थे, यहाँ पर देखिए 1 था क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉमन ले रहे थे, 3 कॉमन निकल जाए थे, 3 को भी ले लिए, और 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1 4 को हम पाते हैं कि जो हम बनाया था 3m आता है, 3m प्लस 1 3m प्लस 1 ये रहा, ये आपको करना था, ये प्रूफ हो चुका है, चलिए आपको हो जाए का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घाटा, जहाँ वहाँ पे स्क्वायर था क्यू
अब यहाँ पे क्यूब आ गया है। इसमें ये बताना है 9m आना चाहिए, 9m+1 या 9m+8 का होता है। तो इसमें क्या करेंगे, वही करना है, यहाँ से हल कर दीजिएगा। इसी तरह हम यहाँ पीछे था ना वो क्वेश्चन, उसकी तरह ही यहाँ पे हम कर सकते हैं। माना क्या करना है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसलिए यहाँ पे नेका के जो है ना, यहाँ पे विभाजन अमेरिका से इसलिए यहाँ पे अमेरिका प्रयोग से हम लोग क्या मिलता है, एच पर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यही होता है एच इंटू बी क्यू प्लस आर। जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ जीरो से बड़ा इक्वल टू आर होना चाहिए, आर से बड़ा भी होना चाहिए। नहीं होता है यहाँ पे बी का वैल्यू हमने क्या दिया है, 9 रखना है ना यहाँ पे, क्योंकि 9m जिससे हम लोग को 9m बनाना है, तो 9 यहाँ पे दिया है बी का वैल्यू। ये तो कोई भी यहाँ पे फैक्टर हो सकता है, या फिर उसके गुणनखंड में कोई भी। यहाँ पे हम लोग बी का वैल्यू 9 रख दिए, यहाँ पे बी बराबर 9 है, यहाँ पे रखने बराबर बी का वैल्यू 9 रखने पर क्या आएगा, इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं हम। बी की वैल्यू बी का वैल्यू 9 रखने पर देखिए क्या हो जाएगा आपके, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस आर। अब जहाँ आर कहाँ पे जाएगा, जहाँ जीरो से बड़ा आर होना चाहिए, और यहाँ बड़ा 9, यहाँ पे 9 हम लोग बी का वैल्यू रखिए, सेम टू सेम उसी तरह। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या 9 की वैल्यू जो तो क्या क्या हो सकता है। अब 9 बड़ा हो सकता है ना, जहाँ देखिए आर इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। अब इससे कम तक जाएगा तो आर इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। यहाँ तक हम लोग का रिमाइंडर जो है टोटल है, यहाँ तक आ सकता है अपना। तो यहाँ पे क्या करें, पहले आर के वैल्यू 0 रख लेते हैं। जब आर इक्वल टू 0, हमारे पहले जब रिमाइंडर वैल्यू 0 होना चाहिए, तो तब क्या होगा हम लोग को देखिए, ये इक्वल टू क्या होगा, 9 क्यू प्लस 0, 9 क्यू प्लस 0 तो 9 क्यू ही आएगा, या हम लोग क्या आ जाएगा, 9 क्यू ही आ जाएगा। अब इसका क्यू भी तो करना है ना हम लोग को, एक क्यू निकालना है, तो एक क्यू निकालने के लिए क्या होगा, 9 का क्यू, इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा ऐसे भी आप देख सकते क्यू ही निकाल देते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए एक क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए हम लोग का, जब आर 0 रखें तो 9 क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है, इसका भी क्यू निकालना है। इसका क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/8। अब देखिए 9 क्यू, यहाँ पर फॉर्मूला आपका ये वाला रहेगा ना, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे देखिए ये तो वैल्यू 0 है, तो जहाँ जहाँ भी बी आएगा तहाँ तहाँ 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बच्चा क्या, एक क्यू, एक क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 क्यू यहाँ पे बच्चा है केवल, तो 9 क्यू को हम देखिए 9 का, और यहाँ पे इसका हम स्क्वायर क्यू करेंगे तो क्या क्या आएगा देखिए, 9 क्या होगा, यहाँ पे 9 क्यू 3 बार आ जाएगा ना, 9 क्यू 9 क्यू और 9 क्यू, ऐसे ही ना होगा। अब देखिए हम 3 बार इसको करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए क्यू मतलब ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, जिससे ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए, वहीं ए क्यू बराबर क्या होता है, ए इंटू ए। यही हम लोग करते हैं, जैसे एक 2 का स्क्वायर में क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर 4 कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 बराबर 4 आता है, तो ऐसे हम 2/2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसको तोड़ तोड़ के लिख ले रहे हैं, तो 90 यहाँ पे 90 आ रहा है ना, इसका देखिए हम किसी पर बढ़ा देते हैं ताकि इजी हो जाए। हमें क्या आ रहा है यहाँ पे 9 क्यू, अब 9 क्यू का क्यू आ रहा है, इसको कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है ना, तो 3 बार हम इसको लिख देते हैं 9 क्यू। फिर यहाँ पे
9 क्यू, फिर यहाँ पे एक बराबर हो गया 9 क्यू, ये हो गया आपका। अब एक क्यू इसके अंदर क्या होगा, इस तीनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए, इस क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर और क्यू 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 हो गया, और 9 में 9 से करेंगे तो क्या होगा, 81 आ जाएगा। तो यहाँ हम 9 किधर ले लेते हैं, 81 क्यू स्क्वायर यही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे 9 को करेंगे यहाँ पे, चाहे आप ऐसे भी यही करके दिखा देते हैं, जैसे क्यू ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। अब 9 क्यू का यहाँ पे निकालना है तो 81, अब 9 729 यही आपका आएगा क्यू, इसका क्यूब 9 के क्यूब यही आएगा आपका। अब इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 9 को कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग बनाना था 9m के में 9m प्लस ऐसे ही बनाया था ना, 1 या 9m प्लस ये था, यही था आपका, यही था, तो ऐसे हम लोग बनाना है। तो हमें से पहले जो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, हम लोग 9 कॉमन ले लिए, 81 बच जाएगा यहाँ पे, और क्यू ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे क्यू इक्वल टू 9m, ये हो गया आपका पहला। अब फिर जब आर इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखे, तो जब आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब यहाँ पे आर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी आप देखिए, फिर ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 का क्यू हो जाएगा। अब फॉर्मूला तो हम आपको बताएं, आपको भी पता होगा ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। यहाँ पे देखिए ए क्यू होता है, तो इसमें हमें क्यू करना तो कितना आ रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्यू करना तो 729 आ रहा है, 729 आता है, 729 क्यू स्क्वायर क्यू हो गया यहाँ पे, प्लस थ्री ए, यहाँ पे थ्री ए स्क्वायर भी होता है, तो ए स्क्वायर का बनाना है, देखिए थ्री ए स्क्वायर भी होता है, तो थ्री यहाँ पे हो गया, ए का वैल्यू है 9 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है 1 है, यही ना आता है, ये भी इंटू में रहता है। तो देखिए कि इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर सीरीज करेंगे तो 3 8 24 क्यू स्क्वायर, क्यू आएगा, क्यू स्क्वायर इतना ही आएगा, तो कितना आ रहा है हम लोग का 243 क्यू स्क्वायर आ रहा है, यही आएगा आपका। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, अब 3ab स्क्वायर आता है ना, जिससे फॉर्मूला ही पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी के होल क्यू जो हम निकालते थे क्या आता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही आता है। तो देखिए अभी इसका हो गया, ये भी हो गया, अब इसको निकालेंगे कैसे, थ्री ए को वैल्यू क्या है 9 क्यू है, और फिर यहाँ पे क्या है बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 के प्लस कितना होता है 27, 27 क्यू आ गया, और फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब एक का क्यू करेंगे, एक का क्यू करेंगे तो नहीं आएगा, एक का क्यू एक ही होता है, तो एक का क्यू एक ही हो गया। अब इसमें हम लोग को 9 को कॉमन लेना है, तो 9 को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 से कॉमन करेंगे, यहाँ पे 81 आ जाएगा, 81 क्यू स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिए इसमें 9 से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 27 आ जाएगा, 27 में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब निकाल रहे तो 27 को गुना किए थे, यहाँ पे 27 आ जाएगा। फिर अगर आपको ऐसे नहीं पता चला कैसे निकालना है, 243 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 निकालना है हमको, कितना बन जाएगा, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना है 6 आ गया ना, और फिर कितना आ रहा है 7 9 फिर 27 आ रहा है, तो 27 हम यहाँ पे ले लिए 27 क्यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 27 से फिर 9 निकलेगा तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ना, तो 3 बार में चला गया, ये हो गया। आप प्लस में क्या है 1 है, इसको 1 इधर रख देंगे, अब इतना को हम क्या मान लेंगे, एम, क्या होगी, Q होगा, एक क्यू इक्वल टू क्या आ गया था 9m प्लस 1, यही बात हो गई ना, जब 1, अब यहाँ पर क्यू सी लिखना है क्या, आर इक्वल टू जब आर बराबर क्या हो 2 अब आर की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, अब ऐसे देखिए ये क्यू इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 9 क्यू प्लस 2 का इसका होल क्यू कर देंगे, तो फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला रहेगा, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू,
अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू तो 9 का किए थे तो 9 का कितना आया था 729 क्यों आएगा, प्लस इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 81 क्यू स्क्वायर आ रहा है, और फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे करेंगे 3 9 क्यू इंटू कितना आ गया बी के स्क्वायर मतलब 4 आ गया, 2 2 4, और जो का करेंगे तो कितना आता है 8 करेंगे, अब ये आ गया। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, फिर 9 तो कॉमन लेंगे, 729 क्यू क्यू आ रहा है, फिर यहाँ पे इसको हम देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो फिर आ ही जाएगा, तो यहाँ पे पहले यही तो हम तोड़ देते हैं, इसमें 9 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा था हम लोग कितना वही आ रहा था ना, 81 आ रहा था, 81 क्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू रहेगा क्यू प्लस। अब यहाँ देखिए 9 यहाँ से निकाल देते, 9 3 का 27 से बच जाएगा 27, क्योंकि यहाँ पे इसको इसको हम बनेगा, इसको तो हम यहाँ केवल 9 को पढ़ेगा, 9 हो गया, कितना बचा आ जाएगा, यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पर हम 54 आ जाएगा, यहाँ पे 54 10, यहाँ 9 जाएगा तो क्या है, यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 12 आ जाएगा, 12 और प्लस में 8 है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 7 लिख देते हैं यहाँ से, तो प्लस 8 इंटू 9 इंटू था 4 प्लस 8 था, अब इसमें 9 को प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं, अब यहाँ से 9 क्या हो गया, अब यहाँ से 9 को कॉमन ले लेते, तो 9 को कॉमन लेने के बाद क्या आया था, यहाँ पे 81 आया था, 81 क्यू क्यू था, प्लस यहाँ पे 9 को करने पे क्या आया था, तो 9 को स्क्वायर 54 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 9 निकालने से 4 से 12 हो जाते हैं, 12 क्यू, और यहाँ पे प्लस में 8 आपका इधर आ जाएगा, अब इसका हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, क्या आ जाएगा क्यू इक्वल टू 9m प्लस एम, यही तो हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे आइए, लेकिन अभी आर हम चाहते हैं, आर टू तक है, तभी आर कितना तक हम लोग जाने हैं, एक था ना यहाँ पे, अभी एक बार और एक दो और आगे देख लेते हैं, बाकी सब वैसे ही आएगा, जब आर इक्वल टू 3 हो, तो अब क्या मिलता है, इसका आगे आप लोग भी ये कर सकते हैं, इक्वल टू क्या यहाँ पे 90 प्लस आगे यहाँ पे, इसका तो हम लोग 2 ले लेंगे, अब इसका करेंगे तो यहाँ तक करना पड़ेगा ना, इसका कितना आ रहा है, एक ही करने पे 729 क्यू आ रहा है प्लस 2 के, अब यहाँ पे देखिए 3 हो गया, ये का वैल्यू 92 हो गया, इसके स्क्वायर होता है 92 हो गया इसके स्क्वायर, और उसके बाद से 92 के स्क्वायर यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके बाद से ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 27 तक का 81 आ रहा है ना, 81 स्क्वायर भी होता है, ठीक है, तो 27 81 अब प्लस में क्या होगा, फिर अब यहाँ पे स्क्वायर हट के यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 9 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 a b स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो 99 81 ये है, यहाँ पे 99 81 कितना होता है, 243 हो जाएगा, क्यू प्लस में क्या आएगा 81, यहाँ हो गया, ये हो गया, अब प्लस में क्या आता है, लास्ट वाला 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पे जैसे मेन फॉर्मूला लगता है,
प्लस थ्री ए बी ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको देखिए आगे क्या करेंगे, एक ही वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग 9 को कॉमन लेंगे, 9 निकल के यहाँ पे 21 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 9 दिया क्यू है, क्यू क्यू बची है यहाँ पे। और यहाँ पे बन गया 81 में से 9 गया 93, 81 9 का स्क्वायर बच गया प्लस यहाँ पे 2 से राइट किया तो कितना 81 से 9 से कितना जाएगा, यहाँ पे 243। तो 9 कॉमन ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 27 आया था ना, 29 आया था, ये हो गया पर ये 6 7 9 27 आया था। 27 को यहाँ पे 9 ये भी गया, यहाँ पे आ गया 1। इसको पूरा क्या मानेंगे, ब्रैकेट में रखो इसका फॉर्म की मान लेते हैं, पूरा हो गया एम। तो क्या आएगा, इक्वल टू 9 है। अब यही रिपीट आपको होता रहेगा, आप आगे तक निकालेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे शुरू हो गया और यहाँ पे क्या लिख देते आएगा तो आपका किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है तो क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक का घन क्या आएगा, या तो 9m आएगा, नहीं तो 9m प्लस 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा 9m प्लस 8 यही आएगा के और रूट का होता है। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। जब तक आपके क्लास खत्म होता है 1.1 हम लोग जो है ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तब नेक्स्ट हम वीडियो बना देंगे आपको 1.2 का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस वीडियो को देख लीजिए आराम से, एक बार समझ